हमारे साथ रायपुर लोकसभा के सांसद बृजमोहन अग्रवाल हैं। कई वजहों से ये खास है, इनकी जीत कई वजहों से खास है क्योंकि टॉप 10 में जो पूरे देश में सांसद चुने गए हैं उनमें एक इनका भी नाम है। ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आपको कैसी रही ये जीत? ये जीत जनता की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी की, अमित शाह जी की, नड्डा जी की और भारतीय जनता पार्टी की जीत है। 11 में से 10 सीटें आई हैं, एक सीट फंस गई या यूं कह लीजिए नहीं आ पाई और एक सीट पे 1800 के आसपास का मार्जिन है। यदि सबको देखा जाए तो जो एक सीट चूक गए हैं उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? अब ये तो आने वाले समय पर मालूम पड़ेगा, परंतु पहले 9 सीट थी, बीजेपी 10 सीटों पर पहुंची है और हमें तो लगता था कि 11 की 11 सीट आएगी। तो बीजेपी आगे बढ़ी है, पीछे नहीं हटी है। आपकी जीत को लेकर कार्यकर्ता और नेता इतने आश्वस्त हो गए थे कि 4 दिन पहले ही रायपुर राजधानी पोस्टर से पट गया था और अग्रिम बधाई दे दी गई थी। जो नंबर्स आए हैं, क्योंकि आप जीत जाएंगे सबको पता लग रहा था, जो नंबर्स आए हैं, जो अंतर है, उस अंतर से आप सेटिस्फाई हैं या और होना था? देखिए, ये तो जनता ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत है और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा में भी यहाँ की जनता ने सबसे ज्यादा वोटों से जिताया था। अब छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से लोकसभा में भी जिताया है। तो मैं जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, कार्यकर्ताओं की मेहनत को मैं नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ। छत्तीसगढ़ में कोई जरूरत पड़ती है राजनीतिक लिहाज से तो बृजमोहन अग्रवाल हर जगह काम आते हैं, उनको भेजा भी जाता है। उड़ीसा भी आप गए थे, उड़ीसा में एक बड़ी उपलब्धि मिली है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगा कि उड़ीसा की जनता नवीन बाबू की सरकार से ऊब गई है और पहली बार बीजेपी ने उड़ीसा की जनता को एक गुलामी से मुक्त करवाने का संकल्प लिया और उसका परिणाम आया। काटाभांजी से नवीन पटनायक जी दूसरी सीट से वो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे और हमने वहां पर जाकर मेहनत कर जनता को समझाया। तो जनता समझ गई कि जो नवीन बाबू चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, नवीन बाबू सरकार नहीं चला रहे हैं, पांडियन नाम का एक IAS अधिकारी वहां सरकार चला रहा है और जनता के मन में धीरे धीरे ये पहुंच गया था। जब हम जनता को बोलते थे सरकार कौन चला रहा है, पांडु। जब हम पूछते थे कि वो कहाँ का है, तमिलनाडु का है, तो क्या तमिलनाडु के आदमी को आप मुख्यमंत्री बनाओगे? क्या नवीन बाबू बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, चल सकते हैं, माइक पकड़ सकते हैं? नहीं, तो फिर क्यों वोट दोगे? तो लोगों ने काटाभांजी से नवीन पटनायक को हराया और वहां की जो पल्स लग रही थी, बीजेपी ने पहली बार वहां पर भी सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ी और उसमें सफलता प्राप्त हुई। उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बन रही है। मैं उड़ीसा की सभी जनता को, कार्यकर्ताओं को और केंद्रीय नेतृत्व को उड़ीसा में सरकार बनने के लिए और वहां के कार्यकर्ताओं ने नवीन पटनायक को काटाभांजी से हराया, इसके लिए भी मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कई लोग रेस में हैं, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा वहां के मुखिया की? अब ये तो पार्टी तय करेगी, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। ये बाजी मारने का सवाल नहीं है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो उचित समझेगा वो करेगा। एक सवाल और खड़ा हो रहा है, रायपुर में तमाम सारी चीजें हैं, बहुत सारा ऐसा काम है जो आपको भी लगता होगा कि अब ये होना चाहिए। बतौर सांसद कोई ऐसा रोड मैप आपके पास है, क्योंकि काम को लेकर आप में कोई शंका नहीं है? देखिए, हमारे दिमाग में तो रोड मैप आज से नहीं है। रायपुर हमारी कर्म भूमि है। रायपुर में 35 सालों से यहाँ के लोगों ने विधायक बनाया। यहाँ के गली मोहल्ले से लेकर कूचे तक को हम जानते हैं और इसलिए रायपुर की जो भी समस्याएं हैं कि रायपुर में ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी हो, यहाँ पे लोगों को सुविधाएं मिले, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा हो, रायपुर राजधानी के अनुरूप विकसित हो। जो हमने 15 साल में काम शुरू किया था उसको पूरा करेंगे और छत्तीसगढ़ और रायपुर को हम देश का एक मॉडल स्टेट और मॉडल शहर बनाएंगे। 400 पार का जो नारा था वो थोड़ा डगमगा गया है, अब आर पार हो गया है, सीटें बहुत कम हो गई, इसकी कल्पना की थी? देखिए, डगमगाया नहीं है। देश की जनता ने तो तीसरी बार मैंडेट दिया है और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है 60 सालों के बाद कि किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार रिपीट करने का निर्णय लिया। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय लिया और ये देश फिर से
विश्व गुरु बनने के रास्ते पर ले जाएगा, मोदी जी के नेतृत्व में जाएगा। विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हम काम करेंगे और देश की जनता ने, जरूरी नहीं है हर बार आपको आपकी मनमर्जी का हो, और इससे जनता ने जो निर्णय लिया वो सिरोधार्य है और जनता ने निर्णय फिर उसके बाद भी बहुमत किसी को दिया है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दिया है। दो सहयोगी दलों पर थोड़ा संशय है, एक टीडीपी और दूसरा जेडीयू, दोनों को लेकर तमाम तरह के मीम बन रहे हैं, तमाम तरह की चर्चा है। क्या लगता है साथ चलेंगे? 5 ये सब चलता रहेगा, सब साथ में चलेंगे, साथ में मिलकर चुनाव लड़ा है और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री उनको मिला है तो उसके बाद में कहीं इधर उधर होने की बात ही नहीं होती, ये कल्पना करना भी बेकार है। आपने इशारों में सब कुछ कह दिया। एक आखिरी सवाल, आप आश्वस्त हैं कि मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे? अब इसके बारे में निर्णय मैं नहीं लेता, इसके बारे में निर्णय तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लेगा, वो जो जिम्मेदारी देगा उसको हम निभाएंगे। ये बृजमोहन अग्रवाल हैं जिन्होंने इशारों में कह दिया जो अलाए हैं वो अलाए बन के ही 5 साल रहेंगे, उससे पहले वो कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि मोदी जैसा प्रधानमंत्री यदि मिला है तो आप समझ लीजिए वो काम करेगा भी और करवाएगा भी। इस समय सहयोगी जय राव के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, रायपुर। हमारे